स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको एक प्रॉब्लम दी थी कि इस फिगर में जो डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शंस के अलाउंग आपको यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो मैंने सोल्यूशन यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे ओ क्यू के अलाउंग, उसको हम ओ क्यू कैप करके लिखेंगे, वो हमारा हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए, ओ क्यू होगा तो इस तरह से घूमेगा और इस डायरेक्शन में माइनस आई कैप होता है, और ये है 90 माइनस अल्फा, और कॉस 90 माइनस अल्फा करेंगे तो साइन अल्फा इंटू माइनस आई कैप प्लस कॉस अल्फा इंटू जे कैप। इसी तरह से सभी डायरेक्शंस जो हमने आपको बताई थी, उन सभी डायरेक्शंस में जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो सोल्यूशन हमने आपको दिया है। आप ट्राई करेंगे और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट में देकर आप हमें बताएंगे तो हम उसको फिर से बताएंगे। ये सोल्यूशन है ओ क्यू डायरेक्शन में, क्यू डायरेक्शन में, ओ आर, आर ओ, ओ एम और एम ओ। अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी वेक्टर हम जानते हैं, आर वेक्टर अगर हमको लिखना है तो कुछ इस फॉर्म में हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वेक्टर अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, तब उस कंडीशन में मैग्नीट्यूड हम पहले ही जानते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं? मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं सिंपली आर या मॉड आर, इस तरह से मॉड आर या आर, उसको हम डिफाइन करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक, अगला टर्म जो हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ, डायरेक्शन कोसाइंस। हमने बताया कि एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो हम डिफाइन करेंगे वो होती है कॉस अल्फा, जो कि होता है एक्स अपॉन मॉड आर। इसी तरह से कॉस बीटा जो कि है वाई अपॉन मॉड आर, और कॉस गामा दैट इज जेड अपॉन मॉड आर। तो मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जबकि हमारा वेक्टर है आर इक्वल्स एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। और डायरेक्शन कोसाइंस जो डिफाइन की जाती है वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से। कॉस अल्फा है एक्स अपॉन मॉड आर, कॉस बीटा है वाई अपॉन मॉड आर, और कॉस गामा है जेड अपॉन मॉड आर। ठीक, नोट करते रहिए साथ साथ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं जो दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को एक गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे ये पॉइंट ए है, इसका ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर है। एक पॉइंट बी है जिसका ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बी है। ए और बी को ज्वाइन किया तो इस ए बी लाइन को एम और एन के रेशियो में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट हमने इसी लाइन पर लिया सी। ओ और सी को हमने ज्वाइन किया तो इस सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हैं इसे, वो जो होता है ओसी वेक्टर, ये होता है एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस
एन। ध्यान देंगे ओसी वेक्टर जो आता है वो m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। ये सी पॉइंट का मतलब सी पॉइंट जो है वो ए बी लाइन को m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अर्थात ए सी और सी बी का जो रेशियो है वो m रेशियो n। सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो उसी वेक्टर जो हमको दिया जाएगा वो इस तरह से m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। नोट करते रहे साथ साथ में। इसके बाद हम नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं डॉट स्केलर और इनर प्रोडक्ट। डॉट स्केलर और इनर प्रोडक्ट किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट में अंतर है। मान लीजिए ए कोई वेक्टर है और किसी स्केलर से हम उसे मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन गया स्मॉल m इंटू ए। जैसे ए कोई वेक्टर है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 5a बन गया, वो भी एक वेक्टर होगा। लेकिन स्केलर से मल्टीप्लाई करने को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट या उसी को हम स्केलर या इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या आउटर प्रोडक्ट कहते हैं। पहले हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, कैसे डिफाइन करते हैं देख लें। क्या निकला यहां पर हम देख रहे हैं दो वेक्टर्स ए और बी जिनके बीच का एंगल है थीटा। तो जो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है हम सभी जान रहे हैं, ए डॉट बी इक्वल्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मतलब दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है किस तरह से डिफाइन करेंगे, ए डॉट बी मीन्स फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड वेक्टर इक्वल्स मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मॉड बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। थीटा दोनों के बीच का एंगल है। यहां पर देखिएगा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। नोट करते रहिएगा, जान भी रहे हैं आप, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी। यहां अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें और इसको मेजर करना चाहे तो वो क्या होगा, ध्यान दीजिए। हमने बताया था किसी भी एरो की लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो एरो है ये वेक्टर बी है, तो जाहिर सी बात है इस एरो की लेंथ मॉड बी को रिप्रेजेंट करेगी। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देख लें, सिंपल है, कॉस थीटा अगर हम लेना चाहें तो कॉस थीटा अगर हम लेते हैं तो दिस, थोड़ा सा इसको हम नाम दे देते हैं, या हम नाम नहीं दे रहे हैं, कॉस थीटा हम निकालना चाहें अगर तो दिस अपॉन मॉड बी। ठीक, यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये अपॉन दिस पार्ट मीन्स मॉड बी। तो अगर इसको हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मॉड बी कॉस थीटा। इस पार्ट को अगर हम निकालना चाहें तो वो हो जाएगा मॉड बी कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल है, ट्रायंगल से आप देख सकते हैं। इसको अगर हम निकालना चाहें तो ये मॉड बी कॉस थीटा है। मॉड बी कॉस थीटा है क्या, मॉड बी कॉस थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along vector A, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर A। अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B निकालना चाहें
तो वो मॉड ए कॉस थीटा हो जाएगा, या हम उसको निकाल सकते हैं फिगर की सहायता से। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए इस पर, ठीक। यहां पर मॉड बी कॉस थीटा हमने डिफाइन किया है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए डॉट बी क्या है, ए का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। वास्तव में प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए ये कोई लाइन है और ये कोई दूसरी लाइन है, हम इस लाइन का इस लाइन पर प्रोजेक्शन निकालना चाह रहे हैं, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। इतना जो ये पार्ट है वो इस लाइन का इस लाइन पर प्रोजेक्शन कहलाएगा, ठीक। जल्दी से हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की। पहला आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, मीन्स जो ए डॉट बी है वही बी डॉट ए होगा, पहली प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि जब बी डॉट ए करेंगे तो जाहिर सी बात है यहां मॉड बी आ जाएगा, मॉड ए आ जाएगा, कॉस एंगल बी और ए के बीच का जब लेंगे तो ये वाला एंगल लेंगे, ये एंगल कितना होगा 360 माइनस थीटा, और कॉस 360 माइनस थीटा मीन्स एक तरह से कॉस माइनस थीटा, जो कि कॉस थीटा हो जाता है। तो फिर से वही आ जाएगा, मतलब ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए। इसी तरह से ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सब हम पढ़ चुके हैं। जल्दी से अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। सपोज कीजिए दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, मीन्स उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ थीटा की जगह 90 डिग्री करेंगे, और जैसे ही यहाँ 90 डिग्री करेंगे cos 90 जीरो हो जाता है, तो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। मीन्स दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, मीन्स एक ही डायरेक्शन में है, तो बीच का एंगल जीरो, तब cos 0 1 होता है। तब क्या निकलेगा, ए डॉट बी इक्वल्स मॉड ए मॉड बी cos 0 मतलब 1, तो मॉड ए सिंपली मॉड ए मॉड बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, देखिए ए डॉट ए, तो सिंपली यहां बी की जगह भी हम ए रख दें, मॉड ए, और ए के बीच एंगल जीरो, cos 0, तो cos 0 1 मीन्स मॉड ए स्क्वायर। तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। अब बात करते हैं आई जे और के जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं इनके देख लेते हैं एक बार। आई डॉट आई करके देखते हैं, तो फॉर्मूले से मॉड आई कॉस आई और आई के बीच जो एंगल होगा जीरो, तो सारी चीजें 1 है तो 1 आ जाएगा, मॉड आई 1 cos 0 1, तो आई डॉट आई 1। इसी तरह से जे डॉट जे और के डॉट के, ये भी 1। लेकिन जब आई डॉट जे करेंगे तो क्या आएगा, मॉड जे और कॉस आई और जे के बीच एंगल हम देख रहे हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, मॉड आई 1 मॉड जे 1 cos 90 0, तो ये जीरो हो जाएगा, आई डॉट जे जीरो। इसी तरह से जे डॉट के जीरो, के डॉट आई भी जीरो। ये सब पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपका काम है, कोई वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k। इनका जो हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ये आपको खुद करना है, कर भी चुके हैं। तो सिंपली क्या आता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। मीन्स क्योंकि आई डॉट के इस तरह से जीरो है और आई डॉट आई 1 इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमारा इतना आ जाता है। तो ये कुछ हमारा
डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी थी। एप्लीकेशंस की जब हम बात करें, एप्लीकेशंस आप पढ़ चुके हैं। वर्क क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट डी। एक एग्जाम्पल के तौर पे वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट डी। इसी तरह से पावर, एफ डॉट बी, जहां बी क्या है? वेलोसिटी, एफ क्या है? फोर्स। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स आएंगी तो इनके बारे में बताया जाएगा। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे, अगले लेक्चर में इसको बताया जाएगा। थैंक यू।